ओम शांति। 28 फरवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो स्वर्ग की। अभी प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं? उत्तर है पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। ये काम केवल एक बाप का ही है। ये काम जो है एक बाप शिव बाबा का ही है और किसी का नहीं हो सकता, है ना। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाए, एक मत हो जाए, एक राज्य हो जाए, ऐसे दुनिया वाले चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं। तो सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था, सतयुगी दुनिया थी, स्वर्ग था, तब पीस थी। अभी रावण राज्य कलयुग है ना, इसलिए ये दुनिया भी पीसलेस बन गई है। इसमें पीस नहीं है, इम्पीस है, अर्थात अशांति है। यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। बाबा कहते ओम शांति। बच्चों की दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। बाबा हमको लेने के लिए आया है ना। जैसे स्कूल में बच्चे पार्ट बजाते हैं किसी प्ले में, तो पीछे स्टेज से वो लोग सामने आ जाते हैं छुट्टी के समय में। फिर उस समय उनके माता पिता उनको अपने घर ले जाते हैं ना। तो बाबा भी आया है हमको अपने घर ले जाने। फिर उसके बाद हम जाएंगे राजधानी में फिर से राज्य करने। तो पारलौकिक बाप शिव बाबा आए हैं लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम, हमारे घर परम धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है, अच्छी रीति पुरुषार्थ किया है, वे सुख धाम में आएंगे, वे सतयुग में जाएंगे। वहां आना है वाया मुक्ति धाम से। सतयुग में आना है मुक्ति धाम से, परम धाम से होकर फिर आना है। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं कि वह यहाँ आ नहीं सकते, जिन्हों को निश्चय नहीं वे यहाँ आ नहीं सकते, तुम ईश्वरीय औलाद हो। जिनको निश्चय नहीं है ना, बाबा कहते वो यहाँ आ नहीं सकते बाबा के पास। तो अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी, जिसको भी देखो वो भ्रष्टाचारी है ना। ब्राह्मणों में भी अभी सब तो संपन्न नहीं बने हैं ना, तो सब नंबरवार हैं। ब्राह्मणों में भी कोई एकदम भ्रष्ट हैं, कोई ऐसे हैं। तो बाबा कहते यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं कलयुगी दुनिया में। वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी। देवताओं का राज्य है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। अभी गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। तो अभी बाबा कहते हैं कि जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंचा ही बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है।
कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है, ऐसे कहते हैं ना। बाबा कहते हर कोई में गुण होते हैं, चाहे किसी में 99 अवगुण हो, पर उसमें भी एक गुण तो जरूर होगा। गुण तो सब आत्माओं में होता है, कोई भी आत्मा गुणलेस नहीं हो सकती है ना, सब में गुण होता है। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है। बाबा कई बार कहते हैं ना शिव बाबा की मैं मेन एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर हूँ इस ड्रामा का। ऐसे बाबा कहते हैं ना मेन एक्टर मतलब बाबा जो हैं वो कलयुग के अंत में आते हैं, ब्रह्मा तन का लोन लेकर के अपना शरीर नहीं लेते हैं, ब्रह्मा तन का लोन लेकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा एक तरह से मेन एक्टर हो गया ना, कलयुग के अंत में लास्ट में आता है बाबा। तो बाबा मेन एक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, क्रिएटर हो गया। तो बाबा कहते कि परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन है? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि आदि। ये सब विद्वानों पंडितों के नाम है। अब विद्वान थोड़े युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे। बाबा कहते ये लॉ नहीं है। अब झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। रावण झूठ और राम शिव बाबा सत्य बताते। कहते ना गॉड इज ट्रूथ, ऐसे कहते ना। तो बाबा हमको सत्य बताते हैं। बाबा राम आकर के हम आत्माओं सीताओं को रावण की लंका से बचाते हैं, सत्य बताते हैं। परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ। बाबा ने कहा गॉड इज ट्रूथ। गॉड है ही एक शिव बाबा। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वे सब है झूठ। ये सब ज्ञान की बातें। अब ज्ञान की बातें है ना बाबा जो बताते हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, ये बाप आकर समझाते हैं। अब भाई जो ज्ञान का सागर है, सागर है, वही तो आकर के समझाएंगे ना सत्य ज्ञान क्या है और झूठ ज्ञान क्या है। उसके बारे में ज्ञान का सागर बाबा ही आकर समझाते हैं। वे सब है झूठ। तो हाँ, तो बाबा कहते हैं भारत का गीता ज्ञान तो प्राय लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवानुवाच है। बाप कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। श्री कृष्ण को भगवान लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन हमने भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को भगवान का टाइटल दे दिया है। तो बाबा कहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वे सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वे पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से कहाँ जाते हैं? मुक्ति धाम से आया था सतयुग में प्रिंस बनने। देखो बाबा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। हिस्ट्री, सत्य हिस्ट्री है ना जो बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते जिसको भगवान कहते हैं लोग, वो जो है सतयुग का पहला प्रिंस था। मुक्ति धाम से पहले पहले आए थे सतयुग का प्रिंस बनने सतयुग में। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा बाप होगा वैसा बच्चा होगा, जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण की बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया?
शिव बाबा से तो लिया ना सत्युग संगम युग पर ब्राह्मण जन्म में, तो श्री कृष्ण है सत्युग के आदि का। स्वयं बर्बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उनके पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्युग के राजा बनने वाले हो। वे जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वे कोई नॉलेज से थोड़ी बनते हैं, नॉलेज से नहीं बनते हैं। वे तो द्वापर युग से लड़ाई आदि करके बनते हैं ना, नॉलेज से नहीं बनते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं, वे जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से, ये जो पढ़ाई है बाबा की, 21 जन्मों का ज्ञान देने वाली और 21 जन्म वर्षा देने वाली है ना, 21 जन्म सुख में रखने वाली ये जो विद्या है, 21 जन्म जिससे हमें सुख का वर्षा मिलता है, ये विद्या हम पढ़ते हैं, ये पढ़ाई हम पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्युग के राजा बनने वाले हो। वे जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनती हैं, वे कोई नॉलेज से नहीं बनती हैं। तो यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो कहती हैं सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राज्य दिया था तो बड़े सुखी थे। सत्युग में बहुत सुखी थे ना, जब बाबा ने हमें राज्य में बिठा दिया था तो बहुत सुखी थे हम। हर कोई अपने आप में राजा था। तो देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माला चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। 36 प्रकार का भोजन होगा। देवताएं तो एक एक चम्मच खाती हैं उसको। इतना अच्छा फल वगैरह का जूस पियेंगे वो लोग। फल शुवी रस जो बोलते हैं ना, वो वहां पे सत्युग में ऐसे आम को लिया, दबाया और मुंह में रस निकल आया, शुवी रस। तो वहां पे इतने सतो प्रधान फल भी होते हैं। और बाबा कहते कि जब खुद मालिक होंगे सत्युग में तो क्या नहीं खान पान होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है। पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। अब देखो, पुराना मोबाइल पड़ा रहेगा जो कि काम का ही नहीं है, तो उससे आप थोड़े काम कर पाओगे। अब तो नया लोगे ना, तो हर चीज पुरानी होने से उसकी ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाप समझाते हैं ऐसे था ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबूल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं। बबूल का डंडा भी बोलते हैं ना कि उसमें कांटे बहुत होते हैं। इतने कांटे होते हैं कि बात मत पूछो, उसको कोई छुए भी ना, ऐसे उसमें कांटे होते हैं। तो उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य काटा है। असल में ये जो कलयुगी दुनिया है ना, ये काटा है। इसमें एक दो को कोई धोखा दे रहे, कोई कुछ कर रहा है ना, यहाँ लोग एक दो को काटा लगा रहे हैं। तो अभी तो एक एक मनुष्य काटा है। इस समय काम कटारी चलाते रहते हैं। माया की चटकने से रावण राज्य हो गया है। तुम हो गुप्त वेश में। हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स है ना, इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त। इनकॉग्निटो शिव शक्ति पांडव सेना है। तो तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। तुम बैठ बाप शिव बाबा से
राजयोग की शिक्षा सीखते रहो। तुम हो नॉन वायलेंस, तुम अननोन हो। तुम अननोन हो, तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि ये शक्तियां गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही हैं। तो ये दुनिया वाले तो नहीं जानते ना, तो इसलिए बाबा हमको कहते कि तुम अननोन हो। अननोन वॉरियर्स हैं हम, तो हम अननोन हैं। तो तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते रहो। वे सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, किसी और के लिए हम नहीं करते हैं, हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो बनाते हैं वही, बाबा कहते जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। बाबा कहते कि भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो, जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त, जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना, पांडव अक्षर भारत में ही, पांडव अक्षर पंडे पर है। बाप ने आकर समझाया है, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। बाबा है ना सबसे बड़े से बड़ा लिबरेटर पंडा, जो आकर के हमको अपने घर की राह दिखाते हैं, हमको अपने घर ले जाते हैं, फिर वहाँ से हम अपनी राजधानी में आते हैं। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा सबसे बड़े से बड़ा पंडा है, जो हमको इस कलयुगी दुनिया से संगम युग पर ले जाता है। बाबा कहते हैं कि पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं। बाप बैठ समझाते हैं, ये सब ड्रामा की नोंद है, सब कुछ ड्रामा में नोंद है ना। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं, सन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, स्वर्ग में ये आ न सके। अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये हम ही बाबा की बच्ची जानते हैं। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वे हैं आसुरी संप्रदाय, ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन है? वे निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्मा ईश्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रह्मा ईश्वर नहीं है। अब ब्रह्म परम धाम को परम पिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, वे तो रहने का स्थान है ना, उसको परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रख दिया है ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं। ब्रह्म महतत्व है परम धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। शालिग्राम भी कहते हैं। रुद्र यज्ञ, रुद्र संस्कृत में शिव को कहते हैं। तो रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं, उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा परमात्मा, अर्थात परमात्मा सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा, हमेशा रहने वाली आत्मा शिव बाबा। आत्मा याद करती है, हम आत्माएं याद करती हैं अपने बाप शिव बाबा को इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी ये सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है?
कैसे पार्ट बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, तो ये हिसाब होगा ना। बाबा कहते परंतु इनमें भी जानने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारा धर्माऊ जन्म, 84 जन्म तो ठीक है, ये है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, अभी हमारा इस कल्याणकारी संगम युग में कल्याण होने वाला है ना। हम सतयुग के महाराजा महारानी बनने वाले हैं, इसलिए ये कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसको पता नहीं है, संगम को युगे युगे कहा है तो 4 संगम रख दिए हैं, एक सतयुग त्रेता का संगम, फिर द्वापर कलयुग का संगम है ना। द्वापर का संगम, सतयुग का संगम, सतयुग त्रेता के बीच का संगम, त्रेता द्वापर के बीच का संगम, ऐसे 4 संगम रख दिए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों का संगम रख दिया है। अभी 4 संगम तो हो ना सके है ना। तो बाप कहते हैं नहीं, ये तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होगी, त्रेता युग में 14 कला होंगी, फिर द्वापर युग में 8 कला, फिर कलयुग में 0 कला, ऐसे होता है। द्वापर युग में 14 से 6 कला कम होती है, फिर उसके बाद 8 से 0 कला हो जाता है, तो ऐसे चलता है। बाबा कहते फिर द्वापर से और कम हो जाएंगी, पतित बनती जाती हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो नहीं सकती, यहाँ बच्चों को पीस प्राइज मिलती रहती है ना। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती रहती है, पीस तो है नहीं, पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाए। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए, अर्थात एकता हो जाए, वननेस, सभी ब्रदर्स हैं, हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनते क्यों नहीं है। उन्हों को ड्रामा का तो पता नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था, सतयुगी दुनिया थी, तो पीस थी, शांति थी ना उस समय। अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अभी इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम होगा ना। ये तो दुनिया का प्रश्न है ना। वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना, वर्ल्ड का फादर शिव बाबा है, तो वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना। बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाती हैं शिव बाबा। फिर जब उनका पार्ट होता है तो वो अपना जन्म लेती रहती हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है शिव बाबा को, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके, सबको सुख शांति दे करके फिर सिर्फ छिप जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना, सब कुछ करके खुद को छिपाया, तो सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। बाबा परम धाम में जाकर के रेस्ट करते हैं। ऐसा छिप जाती हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते। फिर कलयुग के अंत में बाबा आते हैं। हाँ, कलयुग के अंत में संगम युग पर बाबा आते हैं फिर से ज्ञान देने के लिए। तो ऐसा छिप जाते हैं जो कलयुग के अंत में बाबा आते हैं। बाबा कहते जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दें, देवताएं भी नहीं जानते। अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जान सकते। बाप कहते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं, ये सब खत्म हो जाने हैं। भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। बाबा कहते सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह न सके, उनका है निर्वृत्ति मार्ग। पावन से पतित, फिर पतित से पावन तुमको बनना है।
सन्यासियों का भी ड्रामानुसार पाठ है। ये ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत से, शिव बाबा की श्रीमत से। हम आत्माएं बाबा शिव बाबा के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। ये यात्रा बहुत वंडरफुल है, इतनी वंडरफुल है ना कि बात मत पूछो। बाबा हम बच्चों को कहते, हे रात के राही थक मत जाना, सतयुग को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम परम धाम जाकर फिर दिन में आएंगे। सुख धाम सतयुगी दुनिया में राजधानी में आएंगे। पद भी उतना ऊंच पाएंगे। तो तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे, क्योंकि विकर्म विनाश होते जाते हैं ना, तो 16 कला संपूर्ण धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो ऊंच पद भी उतना ही पाएंगे जितना बाबा को याद करेंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते फिरते चलते फिरते, उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना। पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप शिव बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा। फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बतलाते रहते हैं। बस बाबा आया कि आया, हमको अब ये शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बड़ा मीठा है शिव बाबा। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो। बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अभी तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं ना। सुखदाता बाबा आकर के हमको सभी दुखों से छुड़ा देते हैं। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गया। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। अभी वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है, सुनो ध्यान से क्या अर्थ है। समर्थ बोल का अर्थ है
जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। इस बात पर हमें खास अटेंशन देना चाहिए। अभी स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति।